कहा जाता है कि भगवान की सेवा भक्ति की जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आप सब ये जानते ही होंगे, पहले के समय में जो भी सच्चे मन से, निष्पाप मन से भगवान की आराधना किया करता था तो भगवान उसे दर्शन जरूर देते थे। परंतु एक बालक सुकर्ण, जो पूजा की कोई विधि नहीं जानने के बाद भी उसने अपने पसीने की एक बूंद और एक बेलपत्र से शिव जी को प्रश्न कर प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। इसी के संदर्भ में एक कथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा गांव था और गांव के मध्य एक शिवलिंग। एक दिन एक बालक जिसका नाम सुकर्ण था शिवलिंग पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष से बेल तोड़ने लगा। काफी छोटा था, हाथ बेल तक नहीं पहुंच रहे थे। बेल तोड़ना मुश्किल हो रहा था। परेशान होकर थक गया। माथे से पसीने की बूंद निकली और शिवलिंग पर गिर पड़ी। बेल तोड़ने के क्रम में कुछ बेलपत्री भी शिवलिंग पर गिर गई। तब तक गांव का ब्राह्मण गुस्से से भरकर वहां पहुंचा और सुकर्ण को काफी अपशब्द कहने लगा। शिवलिंग से रुआंसा होकर बालक सुकर्ण नीचे उतरा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब तक भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए। बालक सुकर्ण महादेव के पास आया और बोला, महादेव, मुझसे गलती हो गई। मैंने शिवलिंग पर चढ़कर बहुत बड़ा अपराध किया। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, मुझे पता है, परंतु क्या करूं? बड़े जोरों की भूख लगी थी। घर में मेरी माँ बीमार पड़ी थी। खाना बना नहीं घर पर, इसलिए मैं भी भूखा हूँ और मेरी माँ भी भूखी है। इस कारण मैंने बेल तोड़ने की कोशिश की और शिवलिंग पर पैर रख दिया। माँ कहती है अभी हमारे घर में कुछ परेशानियाँ चल रही है, पर मेरे मामा जी जल्दी आएंगे। वो अपने साथ ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। महादेव सुकर्ण की बातें सुने और बोले, सुकर्ण, कुछ चाहिए तुम्हें? यदि कुछ चाहिए तो मांग लो। सुकर्ण ने महादेव से कहा, मुझे 2 बेल फल तोड़ दें ताकि मैं एक खा सकूं और एक माँ के साथ ले जा सकूं। भोलेनाथ ने और भी कुछ मांगने को कहा। तब सुकर्ण ने अपने मामा को घर जल्दी भेजने की बात कही। इतना कहकर सुकर्ण शांत हो गया। शिव ने सुकर्ण को 2 बेल दिए और मामा के घर जल्दी आने का आशीर्वाद दिया। अब सुकर्ण दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास घर पहुंचा और सारी बातें अपनी माँ को बताई कि कैसे शिव आए और क्या क्या हुआ। तब तक उनके कानों में भगवान का कोई सुंदर भजन सुनाई पड़ा, जिसे कोई सज्जन मधुर स्वर में गा रहा था। उसके साथ एक व्यक्ति और था जो फल, मिठाइयाँ और खिलौने पकड़े हुए था। वो दोनों सुकर्ण की झोपड़ी के पास पहुंचे और रुक गए। सुकर्ण दौड़ता हुआ बाहर निकला और चिल्लाया, मामा आ गए, देखो मेरे मामा आ गए। माँ भी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी बाहर निकली। उनकी आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये खुद महादेव हैं, क्योंकि उनका भाई तो 8 वर्ष पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुका है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। सुकर्ण भागकर मामा से लिपट गया और कहने लगा, मुझे पता था मामा, आज तुम जरूर आओगे, पर इतने दिन क्यों नहीं आए? अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको मेरे साथ मेरे घर में ही रहना होगा। पर महादेव कैसे रुक सकते हैं किसी के यहाँ? वो किसी एक के होकर नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें तो जग का कल्याण करना है, सभी का ध्यान रखना है। सुकर्ण को सारी सामग्रियां देकर वो लौटने लगे तो सुकर्ण रोने लगा। कहा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको, पर माता के समझाने पर कि मामा काफी व्यस्त हैं, उन्हें जाने दो, वो फिर आएंगे। सुकर्ण मान गया। माँ ने महादेव से कहा, बहन के घर आए हैं, भोजन करके नहीं जाएंगे क्या? भोजन करके जाएं। तब महादेव ने कहा, बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हुआ। जब सुकर्ण मुझे पुकारेगा मैं अवश्य आऊँगा। इतना कहकर महादेव वहाँ से चल दिए। जब महादेव का ब्याह पार्वती के संग होने वाला था और महादेव की बारात निकलने वाली थी कि नंदी ने आकर महादेव से कहा कि महादेव, शमशान पर कोई आपका काफी समय से इंतजार कर रहा है। मैंने उसको बुलाया, पर उनका कहना है जब तक महादेव खुद नहीं आएंगे वो नहीं आएगा। महादेव आप जाएं, वो काफी दुखी नजर आ रहा था, आप उसे लेकर आएं। भक्त के आंसू महादेव नहीं देख पाते। वो जल्दी जल्दी शमशान पर गए। उस व्यक्ति के पास देखा कि उस व्यक्ति की आंखों से आंसू की धारा बह रही है।
महादेव को देखकर बोला, महादेव क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? महादेव भावुक हो गए, बोले, अपनी मामा की परीक्षा ले रहे हो क्या सुकर्ण? सुकर्ण जो अब वृद्ध हो चुका था शंकर के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कुछ देर बाद बोला, महादेव मैं भी आपकी विवाह का आनंद लेना चाहता हूँ, साक्षी बनना चाहता हूँ, परंतु उसी रूप में जब आपको मैंने मामा के रूप में पाया था। महादेव मुस्कुराए। अब वृद्ध सुकर्ण पहले की भांति छोटा सा बालक बन गया था और महादेव के बारात का आनंद ले रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।